बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहाम अहमद ख़ान है और मेरा रोल नंबर 21T02 है। आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 11 जो है वो परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया है और जी प्लेन के जो ग्राफ्स हैं उनको देखा है और चेक किया है कि ज़ीरोज़ और जो पोल्स हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ता है स्टेबिलिटी पर। तो हमारे पास जो टास्क हैं वो सब तकरीबन ऐसे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन जो पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं उनके दरमियान हमने ग्राफ निकालना है और उनका लो पास फिल्टर जो है उस लो पास फिल्टर के लिए हमने उनके फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है और जी प्लेन एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टास्क वन है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटर वन है, डिनोमिनेटर वन और -1/2 ये एक्स की फॉर्म में है मतलब। तो हम शुरू करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन सबसे पहले निकालेंगे और z⁻⁻1 हमने ये फंक्शन यूज़ किया ताकि हम इस फॉर्म में आंसर हमारा आ सके। उसके बाद हमने फिगर वन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो प्लॉट किया और जो फिगर टू है उसके अंदर हमने जो उसका जी प्लेन रिस्पांस है वो प्लॉट किया। इस तरह हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का ग्राफ है जिसमें मैग्नीट्यूड रिस्पांस है और फ्रीक्वेंसी फेज रिस्पांस है। और ये जो हमारे पास यूनिट स्टेप सर्कल है उसके अंदर हमारे पास ज़ीरो तो यहाँ है और एक हमारे पास जो पोल्स है वो तकरीबन 0.5 पे है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो है ये न्यूमरेटर की हमारे पास वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर की है। इसी तरह हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला है और उन दोनों को प्लॉट किया है, इनका ग्राफ देखते हैं। तो ये तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया और इनके जो ग्राफ्स हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे आ गए हैं जिसमें ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ये फेज़ रिस्पांस है और ये हमारे पास जी प्लेन जो ग्राफ है वो है जिसके अंदर दो ज़ीरोज़ हमारे इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक एक पोल हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ज़ीरो जो है हमारा यूनिट सर्कल से बाहर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली टास्क थ्री है हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट्स हमने निकाले हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला है और इन दोनों को हमने प्लॉट किया। ये हमारे पास इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। सैम्पल टाइम मैंने बताया वो 0.1 सेकेंड्स हैं। इनके ग्राफ जो हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सिमिलरली ये हमारे पास जी प्लेन। इसी तरह हमारे पास टास्क फोर है, बिल्कुल जिस तरह प्रीवियस टास्क में था उसी तरह सिमिलर है। हम अब इनसे सिर्फ इनके ग्राफ देखेंगे। ये हमारे पास एक ज़ीरो आ गया और एक इसका पोल आ गया -0.5 है तकरीबन ये। इसी तरह इसका ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया। यही सेम टेक्निक जो है सब टास्क के अंदर है। तो इसलिए अब मैं सिर्फ टास्क 12 आगे जो लास्ट हमारे पास टास्क है वो उसको सिमुलेट करूँगा। अरे पीछे हमने सब देखे हैं रिस्पॉन्सेज, जी प्लेन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो जी प्लेन के अंदर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि सिस्टम कब स्टेबल होता है, कब मार्जिनली स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। तो जब पोल्स जितने भी हैं वो एग्जिस्ट करें हमारे पास इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द यूनिट सर्कल, तो वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल होता है। तो अगर कोई सिस्टम है जो उसके ज़ीरोज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास ऑन दी यूनिट सर्कल, इट मीन्स एट z = 1, तो तब वो जो सिस्टम है वो हमारे पास मार्जिनली स्टेबल है। और जब कोई भी हमारे पास जो पोल है वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो डाइवर्ज करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, तो वो हमारे पास सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो अब हम इसको जो लास्ट टास्क है उसकी सिमुलेशन चलाते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन ये नीचे आ गया और ये हमारे पास जो सिस्टम है इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है ज़ीरो पे और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑसिलेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इसके जितने भी ज़ीरोज़ और जितने भी पोल्स हैं, अब इसके चार ज़ीरोज़ हैं, चार पोल्स हैं, तो वो सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। और इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये मार्जिनली स्टेबल है। तो ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि देखें हमारे पास न्यूमरेटर भी वही है 1 1 1 1, डिनोमिनेटर भी वही है। हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, जितने भी पोल्स होंगे वो एट वन एग्जिस्ट करेंगे। तो यूनिट सर्कल होता ही z = 1, मतलब उसका जितना भी रेडियस है वो 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है मार्जिनली स्टेबल है। तो एक मैं प्रीवियस कोई भी जो सिमुलेशन है वो चला देता हूँ जिससे हमें ये भी आइडिया हो जाए कि कब सिस्टम जो है अनस्टेबल या स्टेबल है। अब ये जो
टास्क 1 की हमारे पास कोड है या जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कुछ ऐसा है 1/1 - 0.5 इंटू 10⁻⁻1। तो इसकी जो ग्राफिकल एनालिसिस है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोल है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है या ये जो पर्टिकुलर फ़िल्टर है ये हमारे पास स्टेबल है। इसी तरह अगर हम अब टास्क 2 को देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ हैं और इसकी सिमुलेशन से चूँकि ग्राफ से हम इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसके अंदर आप देखें कि एक पोल यहाँ, एक पोल ये यहाँ, ये दो आउटसाइड द यूनिट सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो इस लैब के अंदर हमने देखा है ये जी प्लेन एनालिसिस देखा है, उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो तो हम पिछली लैब्स में भी देखते हैं। तो जी प्लेन एनालिसिस हमें पता चला कि सिस्टम किस टाइम स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। तो इस बारे में हमने डिस्कशन की है कि जब हमारे पास पोल आउटसाइड द सर्कल है तो वो अनस्टेबल है, पोल इनसाइड द सर्कल है तो वो स्टेबल है, और अगर एट द रेडियस है, एट सर्कल पे है जब, तब वो हमारे पास मार्जिनली स्टेबल है।